नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री पुरुषोत्तम मास की। हरे कृष्णा। आइए पद्म पुराण से पुरुषोत्तम मास महात्म्य एवं व्रत कथा के 20वें अध्याय की कथा हम सब श्रवण करें। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया किस प्रकार से वह सुदेव ब्राह्मण को भगवान विष्णु ने वरदान दिया और प्रस्थान किया, और वह कथा सुनाने वाले वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण की रचना की है, सो वे वाल्मीकि दृढ़ धनवा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे थे। और वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि दृढ़ धनवा महाराज, आपके जो 2 प्रश्न थे कि आपके जीवन में इतना सुख कैसे, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम व्रत किया था, और दूसरा आपको मृगया के समय वह शुक मिला, वह कौन था और क्या कह रहा था। तो हे दृढ़ धनवा, वह शुक आपके पूर्व जन्म का पुत्र शुकदेव था, और वे आपको वैराग्य की शिक्षा दे रहा था कि पिताजी अब बहुत हुआ, आपने जीवन में बहुत कुछ किया, आपके सारे कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लगभग समाप्त हो गए, अब आपके जीवन में एक ही कार्य है, हरि भजन करो। तो ये सारा उपदेश वाल्मीकि ऋषि ने राजा दृढ़ धनवा को दिया, और वाल्मीकि ऋषि भी वहां से प्रस्थान कर लिए। अब वाल्मीकि ऋषि के चले जाने के बाद राजा दृढ़ धनवा क्या करते हैं, पद्म पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य के 20वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत जी में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा गया शौनक आदि ऋषि मुनियों के द्वारा कि निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण किम अकरोत। नारद जी के उपदेश देने के बाद भगवान बादरायण श्री वेदव्यास मुनि ने क्या किया। सो यहाँ पर भी यह जिज्ञासा बनती है कि वाल्मीकि ऋषि के चले जाने के बाद राजा दृढ़ धनवा ने क्या किया। ऐसे प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में वाल्मीकि ऋषि जैसे, नारद जैसे बड़े बड़े संत आते हैं और बेचारे बहुत सुंदर उपदेश भी देते हैं, कृपा भी करते हैं, और वे चले जाते हैं, और हम लोग जैसे के तैसे ही बने रहते हैं। हमारे गुजराती में के धोएला मूला की तरह, जो मूला को जब धो देते हैं तो वैसे का वैसा रहता है। तो हमारा कुछ ऐसा है, मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छूटी, वही पाजी के पाजी। नारद जैसा गुरु मिल जाए, वाल्मीकि जैसा ऋषि मिल जाए, या सूत शुकदेव जैसा संत मिल जाए, लेकिन हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ इतिहास से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में अज्ञान था, हम कुछ नहीं जानते थे, तब तक हम गलत मार्ग पर रहे, कुछ भजन भक्ति सत्कर्म नहीं किए, कोई बात नहीं। परंतु भगवत कृपा से जब कोई साधु मिले, जब कोई गुरु मिले, हमें कुछ ज्ञान हो, तब तो हमें संभल जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए।
और किसी साधु के मिलने का फल क्या है? मैं सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, मैं सच्चे संत की बात कर रहा हूं। यदि आप किसी पहुंचे हुए संत को मिले ना, तो ऐसे संत को यदि आप थोड़ी देर भी मिलते हो तो आपके जीवन में 2 परिवर्तन आएंगे। संत से मिलने का फल क्या है? संत से मिलने का फल है संसार से विरक्ति और भगवान में अनुरक्ति। ये साधु से मिलने का फल है। आप सच्चे साधु को मिलोगे तो कहीं ना कहीं, साधु कुछ बोले या ना बोले, साधु के पास बैठ जाने से ये वाइब्रेशन, ये तत्व, ये अंडरस्टैंडिंग हमारे मन में बनने लगती है कि अब बहुत हुआ। और फिर साधु कुछ बोल दे, कुछ कह दे, कृपा कर दे तो बात ही इधर। लेकिन किसी साधु से केवल मिलने का, उसके एसोसिएशन का फल है कि संसार से वैराग्य होने लगता है और भगवान में अनुराग होने लगता है। आज राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जैसे ऋषि का संग हुआ, वाल्मीकि की संगति हुई, तो राजा दृढ़धनवा के हृदय में निश्चित रूप से संसार से वैराग्य और भगवान में अनुराग। इसलिए दृढ़धनवा अपने मन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? ये कथा सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। अहो मासस्य माहात्म्यम महाश्चर्योत्तरम परम किमेतन्मुनि नामह्यम ध्वान्तोधो दारितक्षणा। ओह, अहो माने ओह, अफसोस कर रहे हैं। राजा दृढ़धनवा बड़े अफसोस के साथ सोच रहे हैं कि ओह, मासस्य महात्म्यम, इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य तो देखो। ये वाल्मीकि ऋषि ने जो अभी अभी मुझे सुनाकर चले गए, इस साधु ने इस महीने का महात्म्य कितना सुंदर कहा। सो अहो मासस्य महात्म्यम महा आश्चर्यतरम परम। इस पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है, ये आश्चर्यमय नहीं, वो आश्चर्य में भी आश्चर्यतरम, मतलब ये बहुत ऊंचा आश्चर्य है। किमे तन मुनि ना मह्यम, मुनि ने जो मुझे पुरुषोत्तम मास के विषय में सुनाया, द्वांत अघो दारित क्षणात। यदि इस पुरुषोत्तम मास में आप कुछ थोड़ा भी भजन साधन कर लेते हो तो क्षण मात्र में सारे पाप ध्वंसित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो द्वांत अघो, अघो माने पाप, द्वांत माने खत्म हो जाना, क्षणात, क्षण भर में सारे पाप खत्म हो जाएंगे यदि पुरुषोत्तम मास में थोड़ा भी भजन करेंगे। महाराज दृढ़धनवा अफसोस करते हुए कहते हैं, धिग्माम, धिक्कार है मुझे। किसी साधु से मिलने के बाद ऐसे विचार आने चाहिए कि यार कहाँ ये साधु, कहाँ इनकी शिक्षा, कहाँ उपदेश, कहाँ इनका जीवन। राजा सोच रहे हैं, धिग्माम, धिक्कार है मुझे, भोगे छया मुड्ढ, मैं इतना मूढ़ हूं कि अभी भी मेरे जीवन में भोगों को भोगने की इच्छा है। सो धिग्माम भोगे छया मुड्ढ काम क्रीड़ा सुलंपटम, मैं काम का कीड़ा बन गया। मेरे जैसा लंपट इस दुनिया में कोई नहीं। लंपट जानते हैं? भंवरे को लंपट कहते हैं। भंवरा कमल का लंपट होता है। माने भंवरा कमल में इतना आसक्त होता है, इतना आसक्त होता है, वो जानता है कि कमल बंद होने वाला है, संध्या का समय होगा, सूर्य अस्त होगा, कमल बंद हो जाएगा और उस बंद कमल में मेरे प्राण तक छूट जाएंगे। लेकिन भंवरा अपने भोग को भोगतने के लिए प्राण की परवाह नहीं करता, इसलिए उसे लंपट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इस संसार में भी कुछ लोग
ऐसे भोगों में फंसे हुए हैं और ऐसे भोग भोगते हैं कि अपने प्राण की परवाह नहीं करते। क्या शराब पीने वाले नहीं जानते कैंसर होगा? क्या सिगरेट पीने वाले नहीं जानते कि रोग होगा? अपने प्राण की परवाह किए बिना भी भोग को भोगतना ये लंपटता है। और दृढ़ धनवा राजा इसे तो काम का कीड़ा कहते हैं कि काम क्रीडासु लंपटम। वो बड़ा अफसोस करते हुए कहते हैं कि ओह, मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा लंपट काम का कीड़ा दुनिया में कहीं नहीं होगा। इतनी लंबी उम्र हो गई लेकिन मैं भोगों में फंसा हुआ हूं। मेरे जैसा मूढ़ कोई नहीं है। अज्ञान पीड़ितम शूद्रम स्त्रीणाम क्रीड़ा मृगम खलम। मैं इतना अज्ञान में फंसा हुआ हूं कि मैं स्त्री के हाथों का क्रीड़ा मृगम खलम, मैं क्रीड़ा मृग बन गया हूं। इस स्थावर जंगम जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है और ऐसे अस्थाई जगत में मैं अपनी पोजीशन को लेकर मेहनत कर रहा था। मैं बहुत राज्य जीतना चाहता था, धन संपत्ति एकत्रित कर रहा था, लेकिन इस जगत में क्या स्थायी? सब कुछ तो अस्थाई है। और इस अस्थाई जगत में अस्थाई वस्तु को जुटाने में इस ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु का मैंने आराधन नहीं किया, मैंने प्रभु की भक्ति नहीं की, बस केवल बैंक का बैलेंस बढ़ाता गया, भजन का बैलेंस नहीं बढ़ाया। अब चिंता रूपी आशा मुझे व्याकुल कर रही है। मेरे इस तुच्छ चित्त को रात दिन जला रही है। मैं किस प्रकार बहुत काल पर्यंत मोहित होता रहा, कब दिन चला गया, कब रात चली गई, और मैं मेरे इसी कुटुंब परिवार में फंस गया। और आज मेरे जीवन का चौथा समय आ गया। इस समय में मुझे भजन करना चाहिए, भज गोविंदम, भज गोविंदम करना चाहिए, लेकिन मैं संसार में फंसा हुआ हूं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अंगम गलितम, मेरे अंग गल गए, पलितम मुंडम, बाल चले गए, मुंडन हो गया। अंगम गलितम, अंग गल गया, पलितम मुंडम, सिर पर मुंड बाल चले गए, और दशनम विहीनम, मेरे दांत गिर गए, और जातम तुंडम, और ये गाल बाल सब ऐसे अंदर चले गए, ऐसे अंदर हो गए। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, मैं इतना बूढ़ा हो गया कि हाथ में दंड लेकर चलना पड़ रहा है। भगवान शंकराचार्य की रचना है भक्तों। अंगम गलितम, अंग गल गए, पलितम मुंडम, बाल गिर गए, दशनम विहीनम, दांत गिर गए, जातम तुंडम, ये सब जबड़े बाहर आ गए, और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, इतना बूढ़ा हो गया कि अब डंडे के सहारे चलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, लेकिन फिर भी मन से माया नहीं जा रही है, मन से ये भोग भोगतने की वृत्ति नहीं जा रही है। हाय रे मेरे जीवन का दुर्भाग्य, हाय रे मेरे जीवन का। वो आगे कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे
तावत् पृच्छति कुशलम गेहे गतवती वायो देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। सो भज गोविंदम मूढ़मते। महाराज दृढ़ धनवा मन में सोच रहे हैं कि यावत पवनो निवसति देह, यावत जब तक पवन माने वायु माने प्राण, जब तक ये सांस, जब तक ये वायु, ये पवन निवसति देह अपने देह में निवास करेगी, तावत पृच्छति कुशलम गेह, तब तक लोग आपका कुशल पूछेंगे कि भाई मजे में हो, कैसे हो, आप ठीक हो। कब तक पूछेंगे? जब तक आपके देह में पवन है, प्राण है। सो यावत पवनो निवसति देह तावत पृच्छति कुशलम गेह, तब तक लोग कुशल पूछेंगे जब तक पवन है। गतवती वायो देहा पाए, जब इस देह से वायु निकल जाएगी, प्राण पवन निकल जाएंगे, सांस बंद हो जाएंगे, तो बाकी सब तो छोड़ो, रात दिन जिस पत्नी के साथ आप सेवा धर्म करते हो, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, आपकी पत्नी भी आपसे डर कर भाग जाएगी। बाकी सब तो छोड़ो कि लोग कुशल पूछेंगे, मंगल पूछेंगे, रात दिन प्रेम और सेवा करने वाली पत्नी भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। इस शरीर को लेकर पत्नी भी परेशान हो जाएगी, अरे ये मर गया है, इसको जला दो नहीं तो भूत हो जाएगा। तो ऐसे जीवन, ऐसे देह के लिए मैं रात दिन लगा रहा और भज गोविंदम भजन नहीं किया। वे आगे कहते हैं, कस्त्वम को हम कुत आयात कामे जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। कस्त्वम को हम कुत आयात, अरे मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, है? को में जननी को में तात, मैं किसकी मां, मैं किसका बाप, इस दुनिया में कौन किसका है। अरे इति परिभावय सर्वम असारम, ये सब असार है, ये 25, 50, 100 साल के संबंध है। आगे कौन कहाँ जाएगा, कौन किसकी माँ, कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, ये केवल खेल 25, 50, 100 साल का है। मरने के बाद कौन किसकी माँ, कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, ये हमारा जीवन स्वप्न के समान है। रात को सो जाने के बाद हम कभी स्वप्न देखते हैं, किसी देश का राजा हो गया तो कहीं का ये बन गया वो बन गया, लेकिन वो स्वप्न 2-3 घंटे का होता है। जैसे ही आंखें खुलती हैं सब खत्म हो जाता है। वो रात वाला सपना 2-3 घंटे का, ये जीवन का सपना 100 साल का। आखिर तो ये स्वप्न के समान है। तो स्वप्न में मत जियो, अपनी वास्तविक जिंदगी को याद करो। महाराज दृढ़ धनवा कुछ इस प्रकार से अपने मन में सोचकर इति निश्चय, सूत जी कहते हैं इस प्रकार से वो निश्चय करने लगे। इति निश्चय भूपाल,
भू धरती का पालन करने वाले महाराज दृढ़धनवा इस प्रकार से कुछ निश्चय किए, और जो निश्चय किए ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपने मन में कुछ निर्णय किया, लेकिन वो निर्णय का डिस्कशन पहले अपनी पत्नी के साथ किया। मैं अक्सर कहता हूँ, कुछ लोग जो मेरे साथ होते हैं, कि भाई जीवन में बड़े बड़े डिसीजन यदि लेने हो तो आपके आगे पीछे जो है, यदि आप बच्चे हो तो अपने माँ बाप को पूछकर डिसीजन लो, यदि शादी हो गई तो अपने लाइफ पार्टनर पत्नी को पूछकर डिसीजन लिया करो। बेचारी पत्नी को पता नहीं और निकल गया जंगल में, वन में। बड़े बड़े डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन रोज कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मैं ऑफिस में जाऊं, मैं मंदिर जा सकता, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बड़े बड़े डिसीजन लेने हो, इसलिए यहां पर कहते हैं प्रोवाच गुण सुंदरीम। महाराज दृढ़धनवा गुण सुंदरी, उनकी पत्नी का नाम था, अपनी पत्नी को कहने लगे। और अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? प्रिय प्रिय। तब मैंने कहो दृढ़धनवानी उम्र કેટલી હશે? लगभग उनके 3 पुत्र थे, सबकी शादी हो गई, मतलब 70, 80, 90 साल के तो हो गए। तो ये गुण सुंदरी जो माता जी है वो कितने साल की होगी? 80, 90 साल की वो भी होगी। અમારે ત્યાં 80, 90 વર્ષના હોય ને બા કહેવાય, અને આ બાને શું સંબોધન આપે છે? પ્રિય। तो मतलब ये हमको सिखा रहे हैं कि पति पत्नी चाहे कोई भी उम्र के हो, संबोधन तो ऐसे ही देने चाहिए कि हे प्रिय, बहुतरम कालम, मेरे जीवन का बहुत लंबा काल बीत गया, भुक्तम सौख्यम त्वया सह, तुम्हारे साथ रहकर मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगते, लेकिन अब इदानीम अस्मि संवृत्तो ममा ज्ञातुम अर्हसि, लेकिन अब मैं इसे संवृत करना चाहता हूँ, ये संसार को छोड़ना चाहता हूँ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन में जाकर भजन करना चाहता हूँ प्रिय। सो मम अनुज्ञातुम मर्हसि, तो मुझे आज्ञा दो, क्या मैं जाऊं? इति उक्त्वा राजेंद्र, इस प्रकार से राजा दृढ़धनवा ने जब कहा अपनी पत्नी को कि मैं अब ये सब कुछ छोड़कर भजन करना चाहता हूँ, तो किंचिन उपेयुषी, वह उनकी पत्नी उनको कहने लगी कि मैं जीवन भर आपके साथ रही और अब आप मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो, मैं आपको छोड़कर आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। जैसे माता सीता ने कहा था, जिए बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी? राजा दृढ़धनवा ने कहा, रो मत, रुक, मेरे बिना जी नहीं पाएगी। मेरा निश्चय तो पक्का है कि मुझे वन में जाकर भजन करना है, और तुम मेरे बिना जी नहीं सकती, तो मैं तो जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों भजन करेंगे, एक से भले दो। जैसे मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर नैमिषारण्य में जाकर भजन किए, तुम भी साथ चलो। और देखो देवी, तुम मेरे साथ चलोगी तो 8 से ठीक 8 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। बोले 8 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो हम वन में जाएंगे और उस पुरुषोत्तम मास में भरपूर भजन करेंगे। तो बोले मैं तैयार हूं आपके साथ। उसी समय महाराज दृढ़धनवा ने, उसके 4 पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया, सभा के बीच में उनका राज तिलक किया, उनको राजा घोषित कर दिया, और राजा दृढ़धनवा अपनी पत्नी गुण सुंदरी को लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। भारत में उत्तर में क्या आता है? हरिद्वार, गंगा, भागीरथी। सो चलते 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 महाराज दृढ़धनवा अपनी पत्नी के साथ भागीरथी गंगा के तट पर पहुंच गया। और श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि एवं आराध्य मासाध्य, उस गंगा के तट पर जाकर वे निरंतर भगवत नाम, भगवत कीर्तन करने लगे।
और यह करते हुए दृढ़ धनवा महीपति, वो महाराज दृढ़ धनवा पुरुषोत्तम महात्म्य आजगाम परमम पदम, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से परम पद को प्राप्त हो गए। मतलब पुरुषोत्तम मास में भजन करके परम पद को, परम पद कौन सा है? भगवत धाम, भगवत प्रेम को प्राप्त हुए। इसलिए अब कंक्लूजन देते हुए अपने अंतिम शब्दों में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक जी, हे शौनक आदि ऋषि मुनियों, वर्णयामि किम अद्याहम, मैं मेरे इन छोटे से मुख से पुरुषोत्तम मास का वर्णन क्या कर सकता हूं? वर्णयामि किम, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं? यद एका रसना मम, क्योंकि मेरी एक ही रसना, एक ही जीवा है। सूत जी का कहना है कि पुरुषोत्तम महात्म्य कहने के लिए एक जीवा काफी नहीं है। मैं मेरी एक जीवा से, एक मुख से कैसे वर्णन कर सकता हूं? ने दृश्योस्ति महामास सत्यम सत्यम भृगुद्वहा, पुरुषोत्तम मास जैसा महामास न दृश्योति, न कभी देखा गया न देखा जाएगा। सत्यम सत्यम, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। भृगुद्वह, है शौनक जी, मैं सत्य कह रहा हूं। कहते हैं इह लोके अतुलम सौख्यम, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से इस लोक में तो अतुल सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। और परलोक के अतुलाम गतिम, और मरने के बाद भी अतुल सुख और परम गति। पूजी तो भगवान यस्मिन कोटि कल्मश नाश कृत, इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा करने से करोड़ों करोड़ों कल्मश नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और यदि मांडकर माने ऐसे सोच कर कि भाई बहुत अच्छा है पुरुषोत्तम मास, महात्म्य जानते हैं और मांडकर भक्ति करे तो अच्छी बात है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में व्याज से माने अन्य किसी बहाने से, व्याजेन अपि कृते यस्मिन, जानबूझकर नहीं, अनजाने में भी, अनजान से भी, व्याजेन अपि माने ब्याज से, माने अनजान से भी यदि कोई पुरुषोत्तम मास में स्नान कर लेता है, दान कर लेता है, या थोड़ा बहुत शुभ कर्म सत्कर्म कर लेता है, जानकर नहीं है, अनजाने से, सो अनजाने में भी स्नाने दाने कृते शुभे, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा स्नान और थोड़ा सा सत्कर्म कर लेता है, तो कोटि जन्म कृतानेक किल्बिष औघ निष्कृतम, तो करोड़ों करोड़ों जन्म के अनेक कल्मश और पाप निष्कृतम, खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और फिर अंत में कहते हैं ते धन्या, सूत जी कहते हैं ते धन्या कृत पुण्यास्ते ज्ञातो वै पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम को जानते हैं, पुरुषोत्तम व्रत को, पुरुषोत्तम मास को जानते हैं, वो धन्य है। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम मास का कोई केवल नाम ले ले, ज्यादा कुछ ना करे, करो तो अच्छी बात है, कोई ऐसा बोल दे कौन सा महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये बात चल रही है। कहते हैं नामना अपि, पुरुषोत्तम मास का नाम भी पावयत यज्ञम, पुरुषोत्तम मास का नाम भी व्यक्ति को पवित्र कर देता है। तो किम दान जप आदि भी, तो पुरुषोत्तम मास में यदि कोई दान करे, हरि नाम जाप करे, ये तुलसी आदि से सेवन करे, तो उसका तो क्या कहा जाए। केवल कोई पुरुषोत्तम मास बोल दे फिर भी व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। तो फिर इस पुरुषोत्तम मास में बहुत बहुत विधि विधान से भजन करे, उसका क्या कहना। ये सब छोड़ो, पुरुषोत्तम मास में मनुष्य की बात तो दूर रही, मनुष्य तो फिर भी ज्ञानी होता है, कुछ जानता है, समझता है। पुरुषोत्तम मास में एक बंदर
अज्ञान से 3 दिन स्नान किया। बंदर रोज रोज नहाते हैं? आपको क्या लगता है? बंदर जो होते हैं वो रोज स्नान करते हैं? नहीं, वो तो सगवड़े धर्म होता है उनका। लेकिन एक वानर राज, एक बंदर इस पुरुषोत्तम मास में अनजाने में 3 दिन स्नान किया कंटिन्यू, तो उसको बहुत बड़ा फल प्राप्त हो गया। जब एक बंदर थोड़ी जानते हैं पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है। बंदर 3 दिन केवल स्नान किया तो बहुत बड़ा फल पा गया। तो मनुष्य यदि जानकर समझकर पुरुषोत्तम मास में भजन करेगा, उसे फल क्यों नहीं मिलेगा? जब इस प्रकार से सूत गोस्वामी ने कहा कि एक बंदर 3 दिन में बिना जाने 3 दिन केवल स्नान किया और बहुत बड़ा फल पा गया, तब शौनक जी कहते रुकिए रुकिए, वो बंदर कौन है? वो भी चौखवट करो, वो भी क्लियर करो कि वो बंदर कौन और कौन सा फल मिला 3 दिन स्नान, वो भी लगे हाथ कथा सुना दो। सूत जी कहते हाँ अवश्य मैं सुनाऊंगा। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म्य दृढ़ धनवन सपत्नी कस्य वैकुंठ प्राप्ति वर्णनम नाम 20 अध्याय समाप्त। सो यहाँ पर व्यास जी ने 20वें अध्याय की समाप्ति कर दी। 21वें अध्याय में वो बंदर वाली कथा आएगी। वो वानर राज कौन है और उस वानर शरीर में 3 दिन स्नान किया इस महीने में और कितना बड़ा फल मिला, वो अगले अध्याय में कथा सुनाएंगे। सो इस प्रकार से पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास, और इस पुरुषोत्तम मास में हम यह व्रत कथा सुन रहे हैं और जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु शिल प्रभुपाद